बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर इसको स्टडी करने चले हैं। केमिस्ट्री सेकंड ईयर में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट 6 चैप्टर जो है, चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 दे आर कंसर्न विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। From chapter 7 to 13 they are about organic chemistry. The chapter 14 is about biochemistry, chapter 15 about industrial chemistry, and the last chapter 16 that is about the environmental chemistry. Student, हम चैप्टर 7 से आगाज करने चले। आज चैप्टर 7 का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओल्ड डेफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी, वूलर वर्क, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से। स्टूडेंट, हम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसकी ओल्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले एक पॉइंट ना जरा ध्यान में रखें। आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया। कुछ कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा और कुछ को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। ये जो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी, ये जो कंपाउंड्स की डिवीजन थी, इट बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, देयर सोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले हम बात क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अबाउट 200 years ago, 200 years ago scientists classified organic compound into two classes on the basis of their origin and properties. अच्छा, ओरिजिन से यहां मेरी मुराद है स्टूडेंट वो सोर्स जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है। तो दो क्लासेस हमारे पास आ गई, एक को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे, वो साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करते थे? वो कहते थे कि दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कंपाउंड्स obtained from living things और लिविंग थिंग्स से यहां मुराद है एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई मीन इन कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं, दे आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दीज कंपाउंड्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि हम बटर की बात करते हैं, हम चीज की बात करते हैं, हम लेदर की बात करते हैं, हम वूल की बात करते हैं। all these compounds are obtained, all these products are obtained from animals. Similarly, from plants we obtain the vegetable oil, you know, the coconut oil, olive oil, soya bean oil, mustard oil, different kinds of oils. We obtain these oils from plants. Similarly, from plants we obtain the silk, we obtain the cotton, we obtain the fibers, we obtain the wood. All these materials are called the organic compounds and they are obtained from plants. Their sources are plants. So all those compounds whose sources are living things are in plants and animals, those compounds were called, they were called organic compounds. इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी, मैंने आपको एग्जांपल स्टूडेंट दी बटर की, मैंने एग्जांपल आपको दी चीज की, मैंने एग्जांपल आपको दी लेदर की, मैंने एग्जांपल आपको दी वुड की, सिल्क,
cotton and many more. अब आ जाएं inorganic compounds. Those compounds which are obtained from mineral sources, they were called inorganic compounds. I mean compounds obtained from mineral sources. Student, such compounds were called inorganic compound. मैं वर डेफिनेशन में वर का यूज कर रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये 200 साल पहले कंपाउंड्स के बारे में की। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. यू हैव स्टूडेंट, यू हैव सोडियम क्लोराइड, you have calcium carbonate, you have sulfuric acid. What is a very good example of inorganic compound? Carbon dioxide is an example of inorganic compound. You have NaCl, sodium chloride, calcium carbonate, marble, sangemarmar. You have H2SO4, oil of vitriol, sulfuric acid. You have water, carbon dioxide, and many more. All these were called inorganic compound and their sources were mineral sources. Student, एक थ्योरी आ गई वाइटल फोर्स थ्योरी. ये जो हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन की ना, ये तमाम डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी की बेस पे है. वाइटल फोर्स थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड वाइटलिज्म. इसको हम वाइटलिज्म भी कहते हैं. Vitalism, vital force theory. This theory was introduced by a Swedish chemist जिसका नाम था जे बर्जीलियस. अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है इसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स एंड दीज कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी. माय डियर स्टूडेंट, ये जो थ्योरी है इसकी स्टेटमेंट दो बातों पर मुश्तमिल है. जरा गौर से देखना क्या कह रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स. ये लफ्ज है बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स. आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग्स के अंदर और लिविंग थिंग्स के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज अ वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट इन देयर बॉडीज and that vital force is involved in the preparation of organic compound. You can't introduce the vital force in laboratory, so you can't synthesize the organic compound in laboratory. This one is according to vital force theory. Vital force कुदरत की, ये थ्योरी बताती है जो जे बर्जीलियस देता है. ये थ्योरी में क्या कहती है? ये कहती है कि वाइटल फोर्स कुदरत की तरफ से लिविंग थिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस है और लिविंग थिंग्स उस वाइटल फोर्स माफौकल फितरत कुव्वत जो इंसान की पहुंच से बाहर है, वही वाइटल फोर्स वो लिविंग बॉडीज में, प्लांट्स और एनिमल्स में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है. वो वाइटल फोर्स इंसान की पहुंच से वो दूर है. लिहाजा आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते. मसलन अब एक सिंपल सी एग्जांपल है. प्लांट के लीव्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. फॉर फोटोसिंथेसिस वी नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड द वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रहता है, प्लांट्स वाटर जो है वो जमीन से एब्सॉर्ब करते हैं. ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से प्लांट बॉडीज के अंदर रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बन रहा है. ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड.